YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सृष्टि की रचना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 1 और 2 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। प्रियो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी किसी बिग बैंग धमाके की उत्पत्ति नहीं है, जैसा कि वैज्ञानिकों का दावा किया जाता है। इसके साथ ही प्रियो, यह भी ध्यान रखें कि मनुष्य के पूर्वज बंदर नहीं थे। मनुष्य की रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से की है, जिसके क्रम को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिस आदि अर्थात आरंभ की बात की गई है वह अनंत है। कहने का मतलब यह है कि यह आरंभ कब हुआ इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं। इसके साथ ही पहले 2 वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। यह आरंभ मनुष्यों के बनाए जाने से हजारों या करोड़ों साल पहले हुआ होगा। वचन 2 में हम यह देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। तो हम यहाँ पर यह भी ध्यान रखें प्रियो कि उत्पत्ति के पहले 2 वचनों के बीच में करोड़ों साल का अंतर है और उसी बीच किसी समय परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। मतलब उस समय पृथ्वी पर कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। इसके साथ ही पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न थी और उस जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराया करता था। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक के जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष जाति जाति के अनुसार उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। इसके बाद चौथे दिन परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तब फिर 5वें दिन प्रभु ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े,
इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया है, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी कि फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तब परमेश्वर ने 6वें दिन कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना का काम पूरा किया तो 6वें दिन के अंत में परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां उसने आदम को रख दिया। और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि वाटिका के बीच में भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, तो उसे ना खाना। तब परमेश्वर ने वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी लगाया था। तब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने भूमि के सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के पक्षियों को आदम के पास ले गया कि वह उसका नाम रखे। तब जो जो नाम आदम ने रखा उनके वही नाम हो गए, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो आदम से मेल खाए। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तब परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और उस पसली से जो परमेश्वर ने आदम में से निकाली थी उससे स्त्री बना दिया, और वो उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने यह कहकर उसका नाम नारी रखा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6वें दिन तक तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना का सब काम किया, परंतु 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। प्रियो, अब कुछ बातें हैं जो सृष्टि की रचना से हमें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ बनाते, लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे व्यवस्थित किया और उसे एक सुंदर सृष्टि बनाया। वैसे ही प्रियो, पाप के कारण हमारा जीवन भी सुनसान और बेडोल हो गया था और हम अंधकार के वश में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको वैसा ही रहने नहीं दिया। परमेश्वर ने हमारे सुनसान और बेडोल पड़े जीवन को नया आकार दिया।
हमें एक सुंदर सृष्टि बनाया। यही नहीं प्रियो, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हम जीवन की ज्योति पा सके। प्रियो, यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 12 अध्याय के 46 वचन में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा था ताकि वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए लोगों को परमेश्वर के प्रकाश में ला सके। प्रभु के आने के बाद हमारे जीवन पर अंधकार का कोई शासन नहीं होता, क्योंकि उसने अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिया और हमारे जीवन को एक नया आकार दिया। इसके साथ ही हम यह भी सीखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय प्रतिदिन कुछ बोले और वह हो गया। उन्होंने अपने शब्द बोले और वैसा ही हो गया। यह हमें सिखाता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो बोलते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो जिस बात की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वह है परमेश्वर को बोलते हुए सुनना। मतलब आप जितना परमेश्वर की आवाज सुनेंगे उतने ही बदलते जाएंगे। आपको प्रतिदिन परमेश्वर की बात सुनने की आदत डालनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बदल नहीं सकते। अगली बात प्रियो जो हम सृष्टि के रचना से सीखते हैं वह यह है कि इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य की रचना करते, परमेश्वर ने मनुष्य के उपयोग में आने वाली सारी चीजों को बनाया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि पहले मनुष्य को बनाया और उसके बाद जो जो उसके काम की चीज है उसे बाद में बनाते गए। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले उसके काम में आने वाली सभी जरूरत की चीजों को बनाया और उसके बाद फिर अंत में मनुष्य की रचना की, जो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सुसमाचार में कही है कि हमारे स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है और वो उसे पूरा भी करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि हम दुनिया में आते परमेश्वर ने हमारा सारा इंतजाम पहले से ही कर दिया है। हमें बस उसकी खोज करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि तुम पहले उसकी धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो यह सारी वस्तुएं भी तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करें, तब वह हमें हमारी जरूरत की सारी चीजों से परिपूर्ण करेंगे। तीसरी बात प्रियो जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना 6वें दिन की और उसी दिन मैदान के पशु भी रचे गए थे, अर्थात वे भी उसी मिट्टी से रचे गए थे जिससे आदम बना था। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, मैदान के पशुओं को नहीं। इसके साथ ही एक और बड़ा अंतर जो जानवरों और मनुष्यों में है वह यह है कि मैदान के पशुओं में परमेश्वर ने अपना श्वास नहीं फूका, परंतु आदम को बनाकर परमेश्वर ने उसके अंदर अपना श्वास फूका और परमेश्वर के मनुष्य में श्वास फूके जाने के कारण वह जीवित प्राणी बना। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मनुष्यों के अंदर ही परमेश्वर का आत्मा है जो उन्हें जानवरों से अलग करता है। प्रियो, कई लोग यह समझते हैं कि पशुओं में भी आत्मा होता है और उनके मरने के बाद उनकी भी आत्मा भटकती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो कि जानवरों में आत्मा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनमें अपना श्वास फूका ही नहीं है। उनका प्राण उनके लहू में होता है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्यों में वह आत्मा पाया जाता है जो उन्हें उनके सृजनहार से मिला है, और यही कारण है कि परमेश्वर मनुष्यों से इतना प्यार करता है, क्योंकि उसमें उसका श्वास है। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि यदि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीना छोड़ देंगे तो जल्द ही हम पशुओं के स्तर तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से इसलिए बनाया ताकि वह सिखा सके कि परमेश्वर की श्वास से अलग होने के बाद हम कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ एक मिट्टी के पुतले हैं।
इसके साथ ही प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो उसे सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया और पृथ्वी की हर एक चीज परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में सौंप दी, ताकि मनुष्य इन खूबसूरत उपहारों की जो पृथ्वी पर हमें दी गई है देखभाल कर सके। प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि से प्रेम करना व उसकी देखभाल करना है। हम यह याद रखें कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी की सब चीजों पर अधिकार इसलिए दिया है ताकि हम उसकी देखभाल कर सकें। अंत में मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने केवल अपने हाथों ही से हमें नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें अपने जैसा, अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें प्यार करने, सोचने, महसूस करने तथा चुनने की क्षमता दी है। हम परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं और वो चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को जानें और उसे पूरा भी करें। आशा करती हूँ प्रियो, सृष्टि की रचना का यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।